हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू टू परचम कंपटीशन क्लासेस। हम कर रहे थे रिवर्स ऑफ इंडिया जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था और उसमें भी हम हिमालयन रिवर्स कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी प्रणाली की थी। आज हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ये पूरा सेशन लेकर के आए हैं। ट्रिब्यूटरीज भी क्योंकि बहुत सारी हैं और बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए सेशन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि दाएं ओर से जुड़ने वाली सहायक नदियां गंगा की, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज करेंगे। आई डू नॉट हैव ऑप्शन, बहुत लंबा चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आराम से डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि दाएं ओर से जुड़ने वाली सहायक नदियां। ये मैप आप देख सकते हो, इसमें आप फटाफट से गंगा मार्क कर लेते हैं। ये आ रही हैं हमारी गंगा जी, ठीक है, और इनके बारे में पूरा हम पढ़ ही चुके थे पहले। अब देखो राइट हैंड यानी कि अगर गंगा इस तरफ से जा रही है तो इस ओर से दाईं ओर या राइट साइड से आने वाली कौन कौन सी हैं सहायक नदियां। तो सबसे पहले तो आती है यमुना, ठीक है, ये आकर के हमने पहले भी पढ़ा था इलाहाबाद प्रयागराज जो कि नया नाम है, वहां पे मिलती हैं। सो ये हो गया पहला नंबर जो मैंने यहाँ लिखा भी है, यमुना या यमुना हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, दूसरी नदी जो आती है जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है, अभी हम सब ट्रिब्यूटरी यानी सह सहायक नदियों की बात नहीं कर रहे हैं, सहायक नदी की सहायक नदी ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं। मेन ट्रिब्यूटरी जो हैं जो सीधे गंगा में आके जुड़ती हैं, तो एक तो हो गई यमुना नदी। अब देखो इस मैप के अंदर मार्क्ड नहीं है, मैं बाकी बाद में जो मैप दिखाऊंगी उसमें आपको दिख जाएगी। ये है तामस नदी या तमसा भी आपको कहीं जगह इंग्लिश में TAMSA लिखा हुआ दिख जाएगा, तो ये यहाँ कहीं पड़ती है। ठीक है, तो तामस नदी सेकंड नंबर की सहायक नदी है जो गंगा में आके जुड़ती है। जब मैं तामस पढ़ाऊंगी तो उसका मैप मैं दिखा दूंगी। ठीक है, फिर आती है सोन नदी तीसरे नंबर पे। कई जगह आपको SONE लिखी हुई स्पेलिंग भी इसकी दिख जाएगी, सो एक ही बात है सोन नदी। ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है सोन और ये जा करके गंगा में मिल गई, ये तीसरे नंबर की नदी हो गई। हर एक नदी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथी है पुनपुन नदी, ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा सा फनी सा नाम है ये पुनपुन। इस मैप में अगेन थोड़ी गड़बड़ पोजीशनिंग दिखा रखी है, पटना के पहले नहीं मिलती है, आगे हल्का सा आगे मिलती है, कोई बात नहीं, जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगी तब देख लेंगे। इसमें मोटा मोटा एक बार आप देख लीजिए मेंशन। जब मैंने गंगा पढ़ाई थी आपको, मैंने कहा था कि राइट हैंड से दो मेन ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती हैं यानी दो मुख्य सहायक नदियां जुड़ती हैं, तब मैंने आपको यमुना और सोन नदी के बारे में पढ़ाया था। लेकिन तामस और पुनपुन के बारे में भी जानना जरूरी है, इसलिए आज हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चार नाम देख लिए और मैप पे एक बार हमने रफ आइडिया इनकी पोजीशन का भी लगा लिया। अब ये याद कैसे रखोगे भाई कि गंगा की चार राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये होती है। यमुना तो याद रह ही जाएगा, पढ़ते ही आ रहे हैं, गंगा के बिल्कुल पास से आती है, प्रयागराज ने याद करवा ही दिया होगा। अब तीन नाम आपको याद रखने, तामस, सन और पुनपुन। तो कैसे याद रखें, देखो गंगा में सबके पाप धुलते हैं ना, ऐसा माना जाता है हमारी संस्कृति के अंदर। तो जितने भी तामसिक हमारे गुण होते हैं यानी नेगेटिव क्वालिटी, तामस समझते हैं, तामसिक क्वालिटीज बोलते हैं ना, राजस, सात्विक, राजस और तामसिक। तो तामस अधिकतर बेटों के अंदर ज्यादा होता है, मैं तो यही बोलूंगी। ठीक है, लड़ना है आर्ग्यू करना है तो कर लो। ज्यादा तामसिक कौन होते हैं, सन होते हैं, और वो पुनः पुनः वही काम दोहराते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी कितने तामसिक काम होते हैं, समझ जाइए। तो तामस सन ज्यादा होते हैं और पुनः पुनः वही काम करते हैं, तो चलो गंगा जी में डाल दो उनके पाप धुलाने के लिए। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगी, आई एम फेमिनिस्ट। ओके, तो चलो तो याद हो गया, यमुना जो बिटियां हैं वो बिल्कुल सही है, गंगा में चुपचाप जाके मिल रही हैं, और तामसिक सन पुनः पुनः तामस के काम करते हैं, तो गंगा जी में मिला दो। तो तामस, सोन या सन और पुनपुन नदी तीनों गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, चलो मस्ती मस्ती में याद करेंगे, दिल पे मत लेना, कोई बात नहीं। चलो अब आ जाते हैं यमुना जी की डिटेल के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सहायक नदी सबसे पहली आती है घाघरा। जब मैं वो करवाऊंगी, वो लेफ्ट से आकर के जुड़ती हैं, तब बताऊंगी। बड़ी का मतलब कितना पानी लेकर के वो आ रही है, तो सबसे ज्यादा बड़ी नदी कौन सी है, ज्यादा विस्तृत, ज्यादा फैली हुई भी और ज्यादा पानी लाई हुई भी, वो यमुना दूसरे नंबर पे है। और अगर हम लंबाई की बात करें, सबसे लंबी कौन सी है, तो यमुना नदी होगी। याद रहेगी ये बात, लॉन्गेस्ट तो फर्स्ट नंबर पे है और लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ओके, फिर आगे देख लीजिए सोर्स क्या है। हर नदी का हमें सोर्स यानी कि उद्भव कहाँ से हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो इनका सोर्स ये देखो,
ये गंगा थी, ये यमुना है, यमुनोत्री से हो रहा है, गंगा का गंगोत्री में गौमुख से हो रहा था, पढ़ा था। नए हो, पहली वीडियो देख रहे हो इस बार तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना, पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। रिवर्स ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी की कोई प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डाल रखी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, उसमें भी कहाँ, बंदरपूंछ रेंज से ये निकलती है। और बंदरपूंछ के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी लंका में, तो उन्होंने लघु रूप धारण करके यानी छोटे होकर के और यहीं आकर के वो पूंछ बुझाई थी, इसलिए इसको बंदरपूंछ नाम दिया जाता है। ऐसी कथा मान्य है, मानी जाती है। तो यमुना से यमुनोत्री और बंदरपूंछ याद रह जाएगा, ठीक है। अब ये जब नीचे उतरती है तो हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती हुई, पानी का बॉर्डर बनाती हुई इन दोनों को डिवाइड करती हुई आगे चलती है। हरियाणा की बात आई है तो अंबाला हाईलैंड याद है, जो कि क्या करता है, सिंधु नदी और गंगा नदी के पानी को अलग अलग करता है, अंबाला वाटर डिवाइड, ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर गंगा को कहाँ आकर के गंगा के अंदर मिलती है, हमने पढ़ लिया था, प्रयागराज में, यूपी में आकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये आ रही है यमुना, ये डायग्राम पिछली क्लास में भी हमने लिया था, और ये आ रही थी गंगा, गंगा जी आगे चली गई, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती हुई गंगा यमुना सरस्वती, तो यमुना जी यहाँ मिल गई, ठीक है साहब, ओके। आगे चलते हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा यमुना, यानी यमुना की सहायक नदियाँ, इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ये पांचों डिटेल में जाएंगे हम, ठीक है। जितनी भी देखो यमुना की जो अधिकतर सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज है ना, वो साउथ साइड से आकर के जुड़ती हैं, ठीक है। अब उसमें भी अधिकतर अरावली, विंध्या रेंज और मालवा प्लेट्यू से निकलती हैं। अरावली से जैसे इनकी डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं निकलेगी, इनकी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी निकलेगी, यानी सहायक नदी की सहायक नदी निकलेगी, पर फिर भी अरावली का भी जुड़ाव है, ओके। और नहीं निकलेगी ना, निकलेगी तो नहीं पर होती हुई आएगी, चंबल है, जैसे चंबल निकलती तो मध्य प्रदेश से है लेकिन राजस्थान घूमती घामती पहुंचती है, चलो कोई बात, ठीक है। तो अब कौन कौन सी सहायक नदियां हैं यमुना की, फटाफट एक बार नाम देख लो। पहली है तौंस, ठीक है, इंग्लिश में टॉन्स बोलते हैं, वैसे तौंस हो गई ये, चलो अभी बताती हूँ, पहले नाम देख लो। दूसरी है चंबल, सिंध, सिंधु थी, दूसरी थी, ये सिंध है, काली सिंध भी आएगी अभी ये, लेकिन सिंध है, ध्यान रखिएगा। फिर है बेतवा और पांचवी है केन, ठीक है। मैप पे देख लिया, ये आ रही थी यमुना, मार्क कर लेते हैं, देखो थोड़ा तसल्ली से बता देती हूँ, ये आ रही है यमुना यहाँ तक, ऊपर से यहीं से तौंस आकर के जुड़ेगी, नंबर 1 बताऊंगी अभी कहाँ से निकलती है, क्या होता है। फिर आ रही है हमारी दूसरे नंबर की चंबल, नंबर 2, ठीक है। फिर आ रही है सिंध, फिर ये देखो ये आ गई बेतवा, और ये 5वें नंबर की आ गई हैं केन, ठीक है। तो ये 5 सहायक नदियां हो गई। याद कैसे रखोगे, कंफ्यूजन नहीं करना है, रटना नहीं है, रटंत विद्या नहीं करना, या तो मैप से देख देख के याद कर लो, नहीं तो फटाफट एक छोटी सी टेक्निक दे देती हूँ। टीसीएस कंपनी का नाम सुना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। तो टीसीएस के बिल्कुल बैक से यमुना और उसकी सहायक नदियां जाती हैं, जाती नहीं है, याद करवा रही हूँ। टीसीएस के बैक से यमुना की सारी सहायक नदियां जाती हैं, सारी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं। तो देख लो, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और बी के बैक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, टीसीएस बैक, हिंट, टीसीएस के बैक से सारी सहायक नदियां जाती हैं। सो टौंस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन हो गई याद यहाँ तक। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलो, हर एक को पढ़ना है ना डिटेल में, ठीक है। तो मेन बातें यहाँ लिख दी हैं हमने टेबल में, कुछ एक चीज़ें और डिटेल में जानी होंगी तो उनको अलग अलग स्लाइड पे रखा है, पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं टौंस नदी, ठीक है। सोर्स क्या है, ये भी बंदरपूंछ माउंटेन से निकलती है। और कौन निकल रहा था बंदरपूंछ से, यमुना जी आ रही थी, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ माउंटेन रेंज, तो टौंस भी वहीं से आती है, बंदरपूंछ से। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, इनकी 5 ट्रिब्यूटरीज में से सबसे बड़ी टौंस है, ठीक है। इनफैक्ट इतनी बड़ी है कि यमुना से भी ज़्यादा पानी लेकर के मिलती है ये यमुना में। जब यमुनोत्री से यमुना निकली और बंदरपूंछ यहाँ से जब टौंस निकली, तो दोनों में से ज़्यादा पानी कौन ला रहा था, टौंस ला रही थी, ठीक है। सो कैरीज मोर वाटर देन यमुना और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। ये बस बंदरपूंछ याद रह जाएगा, यमुना जी के पास से ही निकल रही है, वो भी बंदरपूंछ, ये भी बंदरपूंछ, ठीक है। चलो, फिर आती है दूसरे नंबर पे चंबल नदी, फाइन, चंबल के बीहड़, हाँ।
वही वाली चंबल नदी है ये। तो चंबल कहाँ से निकलती है? सिंगर चौरी पीक है विंध्या रेंज, विंध्या रेंज से निकल रही है। विंध्या रेंज एमपी वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो विंध्या रेंज महू के पास में, इंदौर विंध्या मध्य प्रदेश, ठीक है। सो अब चंबल के लिए आप कैसे याद रखेंगे? देखो विंध्या रेंज से ही एक छोड़ दीजिए, दो छोड़ दीजिए, एक तो बिल्कुल ऊपर से आ रही है नॉर्थ से, तो टॉन्स तो बिल्कुल अलग हो गई। बाकी सारी नदियां विंध्या पर्वत श्रृंखला से, विंध्य पर्वत श्रृंखला से या विंध्या रेंज से ही निकलेंगी, एक्सेप्ट वन, वो है सिंध। ये याद कराऊंगी, तो इसमें भी विंध्या रेंज आएगा, कंफ्यूज मत होना। महू देख लो, महू याद रहेगा तो अच्छा है, महू कैंट इंदौर के पास से। तो बीहड़ होते हैं ना, चंबल की जितने भी साउथ वाला एरिया है ना उसमें बीहड़ होंगे, तो बीहड़ों में भेड़िए वेड़िए महू महू ऐसे करते हैं, ठीक है। तो महू से महू याद रख लीजिएगा, फाइन। अब किस चीज़ के लिए फेमस है? जैसा कि मैंने बता ही दिया, इट इज़ फेमस फॉर रेवाइंस, रेवाइंस बोलते हैं बीहड़ों को। और लोअर चंबल वैली के अंदर, चंबल वैली जब आगे जाती है इस तरफ जाएगी ऊपर, है ना, तो वहाँ पे राजस्थान, यूपी और एमपी तीनों स्टेट्स में कवर होते हैं इसके बीहड़, फैले हुए हैं मतलब, ठीक है। तो लोअर वैली जो है थोड़ी आगे वाला हिस्सा, उसमें बीहड़ फैले हुए हैं और डकैतों और डाकुओं के लिए फेमस है ना। चलिए इसके डैम्स पढ़ने हैं, अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चंबल है, चंबल कहाँ से शुरू हो रही है? विंध्य रेंज में, महू के पास से स्टार्ट हो रही है और बीहड़ों के लिए फेमस है। अब पहले आगे चल के चंबल को ही देख लेते हैं। अब ये है भाई चंबल की ट्रिब्यूटरीज। चंबल एक इंपॉर्टेंट नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, पता होना चाहिए कौन कौन सी है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि बाईं ओर से आके मिल रही है, और जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं दाईं ओर से आके मिल रही है। तो देखो यहाँ पे ये मैप देख लो। ओके, सो ये जा रही है हमारी चंबल नदी, ठीक है, यहाँ जा करके ये मिल जाएगी। अब यहाँ से आ गई है बनास। ओके, दिस इज बनास। पहली कौन से साइड से ऐड हो रही है इसके अंदर? लेफ्ट साइड से जुड़ रही है, यानी बाएं ओर से आने वाली सहायक नदी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई बनास। अब देखो ये, अगर आप देखो तो ये राजस्थान वाले एरिया आ गया, ठीक है। तो राजस्थान में ना हर किसी को बना बना करके बोलते हैं, खंबागणी बना, हुक्म, ठीक है। तो बना से बनास याद रख लेना, ठीक है। राइट हैंड से देखो, ये एक आ गई काली सिंध, दूसरी आ गई पार्वती, गलत लिखा हुआ है, पार्वती है ये, ठीक है, पार्वती, फाइन। सो राइट साइड से दो आती हैं, कौन कौन सी? सिंध और पार्वती। और लेफ्ट साइड से कौन सी आती है? बना से बनास। तो देख लो, चंबल थी यमुना की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदियां फिर लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती हैं। लेफ्ट से आएगी बनास, राइट से आएगी काली सिंध और पार्वती। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बनास आती है अरावली से निकल करके, काली सिंध और पार्वती आती है मालवा प्लेट्यू से। डन, ओके। अब हम आते हैं चंबल वैली प्रोजेक्ट्स पे, है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जॉइंट वेंचर था राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट का, क्योंकि मेनली यहीं से होकर के जा रही है। 1954 में शुरू किया गया था कि चलिए राजस्थान और एमपी दोनों का भला करते हैं, चंबल के पानी का सदुपयोग करते हैं। तो ये शुरू हुआ, क्या क्या तरह से यूज़ करें हम इसके पानी को, तो इसको थोड़ा चैनलाइज कर लेते हैं, मतलब बांध में थोड़ा रोक लेते हैं, फिर धीरे धीरे भेजेंगे ताकि इरिगेशन में काम कर सके, पावर जनरेशन हो सके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ बिजली उत्पादन होता है। और अगर इस पानी को इकट्ठे बहने दिया, रोका नहीं गया बांध बना के, तो ये आसपास की सारी मिट्टी भी लेके जाएगा, तो सॉइल इरोजन करेगा। हिंदी टर्म मैं भूल गई हूँ, चाहे तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, वैसे तो मैं क्लास खत्म होने के बाद खुद ही ढूंढ लूंगी, ठीक है। तो ये इन सारे एम्स को देखते हुए ये प्रोजेक्ट्स चालू किए गए थे, परियोजना, है ना। और 3 स्टेजेस में इसको बनाया गया था। ये देखो, ये गांधी सागर डैम का मैंने पिक्चर यहाँ लगा रखा है ना, सुंदर सा। चलो, तो अब कौन कौन कितने डैम्स बने हुए? 3 डैम है और एक बैराज बना हुआ है चंबल के ऊपर में और ऊपर, और 3 स्टेजेस में काम चालू हुआ। पहली स्टेज में गांधी सागर डैम बनना चालू हुआ, 1960 के अंदर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 54 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था और 6 साल लग गए और ये कंप्लीट हो गया। कहाँ पर लोकेटेड है ये? एमपी में, मंदसौर में और नीमच में पड़ता है, ठीक है। मंदसौर पूरा एमपी में आता है और नीमच जो है वो थोड़ा हिस्सा राजस्थान के साथ शेयर करते हैं और बाकी एमपी में आता है। इसलिए गांधी सागर डैम हम कह सकते हैं कि एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, और इसकी बात इंपॉर्टेंट बातें पहले देख लो, फिर याद कर लेंगे फटाफट।
इसका जो फाउंडेशन स्टोन था यानी नींव का जो पत्थर था वो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और इसका जो रिजर्वॉयर एरिया है यानी जितना भी एरिया है जहां पानी भरा जाता है, इकट्ठा रोका जाता है, वो रिजर्वॉयर पूरे देश में हमारे सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट की कैटेगरी में, यानी सेकंड लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में। सबसे पहला कौन सा है? हीराकुंड रिजर्वॉयर आपने सुना होगा, हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा के अंदर। अगर आपने महानदी, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं, ठीक है, अभी सिर्फ नाम ध्यान रख लो, पढ़ाऊंगी ये भी, ठीक है। हीराकुंड डैम है, महानदी के ऊपर बना हुआ है और वो सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है। सेकंड नंबर का पड़ता है हमारा गांधी सागर डैम, ठीक है। अब देखो, गांधी जी थे हमारे हेल्दी रहने के लिए नीम की पत्तियां खाते थे और मन से जो उनका मन आया वो काम करते थे, है ना। उनका मन आया कि मुझे अहिंसा के रास्ते पे चल के आज़ादी दिलानी, तो उसी मन से उन्होंने काम किया। तो मन और नीम से मंदसौर और नीमच आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गांधी परिवार को बिलोंग करते थे, तो गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और सेकंड लार्जेस्ट है, विशिष्ट बात है, ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। सो हो गया गांधी सागर डैम 1960 में, फाइन। चलिए फिर आते हैं राणा प्रताप सागर डैम। ये 60 में बन के तैयार हुआ, ये 70 में बन के तैयार हुआ, फाइन। राणा प्रताप सागर डैम रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रावत भाटा के पास में चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अब देखो, राणा की उपाधि राजस्थान में कहीं दी जा रही होगी, चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला भी फेमस है, तो राणा का संबंध चित्तौड़गढ़ से बना लो याद करने के लिए। और चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में राणा और रावत भाटा र से ये रिलेशन स्टैब्लिश कर लो। थोड़े थोड़े हिंट की जरूरत है, वैसे तो पढ़ते 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 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो 10 साल बाद बन करके राणा प्रताप सागर तैयार हो गए। फिर तीसरे नंबर पे किसको तैयार किया गया? जवाहर सागर डैम को। तो जवाहर जी ने नींव रखी थी पहले डैम की, तीसरे नंबर पे उनको बोला चलो आपके नाम से भी कुछ बना देते हैं, ठीक है। तो जवाहर सागर डैम बना है, जिसको कोटा डैम भी बोलते हैं। और कहाँ होगा ये कोटा डैम? कोटा में, राजस्थान में, ठीक है। ये 2 साल बाद ही बन गया 72 के अंदर। अब एक चीज जो कोटा बैराज मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था क्या होता है, वो सिर्फ पानी को थोड़ा सा चैनल देने के लिए एक तरह से चैनल गेट्स वगैरह बने हुए होते हैं। और ये भी 1960 में ही साथ में तैयार हो गया। इसका मेन पर्पस क्या होता है? बांध वगैरह से जब आप पानी भेजते हो या जो पानी बच जाता है, नदी आ रही थी, आपने बांध बना दी, जो पानी बच गया ना उसको बैराज के थ्रू इरिगेशन की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। तो फॉर इरिगेशन इन राजस्थान एंड एमपी कोटा बैराज बनाया गया। तो ये चारों याद हो गए, गांधी सागर हो गए हमारे, फिर राणा जी हमारे राणा प्रताप सागर हो गए, फिर जवाहर, तो जवाहर सागर हो गए और कोटा बैराज हो गया। डन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो ओके, पीछे आ जाओ वापस, हम थे यहाँ पे। तो चंबल से रिलेटेड हमने सब पढ़ लिया। चंबल कहाँ से शुरू होती है, उसके बीहड़ के लिए फेमस है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ ली, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, चंबल वैली प्रोजेक्ट के सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं तीसरी सहायक नदी किसकी? यमुना की, और जो कि है सिंध नदी, ठीक है। सिंध SIND भी दिखेगी कई जगह आपको लिखी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंध नदी कहाँ से शुरू होती है? सिंधियों के पास माल बहुत होता है, माल बहुत खाते हैं। माल खाना मतलब खाना वाना बहुत खाना, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू से विदिशा डिस्ट्रिक्ट इन MP से ये निकलती है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू याद रखिएगा। और मनीखेड़ा डैम इसके ऊपर बना हुआ है, माल मनी एक ही बात है, तो मनीखेड़ा डैम याद रखिएगा, मालवा प्लेट्यू ध्यान रखिएगा, विदिशा MP, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेतवा, चौथे नंबर की सहायक नदी। तो वो तो TCS खत्म हो गया, टॉस, चंबल, सिंध, शाबाश। अब बेतवा नदी भी विंध्या रेंज से निकलेगी, सब विंध्या से ही निकल रही है ना। और जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन MP में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा सा ऊपर से निकलना चालू होती है, विंध्या रेंज में ही। और इसी के संबंध में अभी हम पढ़ेंगे केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि। तो होशंगाबाद, तो देखो बेटे जितने भी गंगा नदी में नहला दिया था ना हमने, अब होश आ गया अच्छे से उनको, ठीक है। वैसे तो नहाने से पहले ही होश आ रखा है क्योंकि सोर्स है जहाँ से निकली है, होशंगाबाद से निकली है। तो होश का संबंध बेटे से देख लो कि बेटों को होश संभालते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है परिवार की, तो होश से होशंगाबाद से इसका रिलेशन आ जाएगा। बेतवा कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद MP से, विंध्या रेंज से, ठीक है। होशंगाबाद से थोड़ा सा ऊपर निकलती है। चलिए फिर आता है केन, फाइन। केन नदी विंध्या रेंज, जबलपुर MP। एग्जैक्टली कहाँ से? अहीर गवन गांव है
कैमूर रेंज में। कैमूर रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैमूर रेंज अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। सो कैमूर रेंज विंध्या श्रृंखला में ही एक हिस्सा है कैमूर रेंज, और वहीं अहिरगवन गांव के पास से ये निकलती है। और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? केन घड़ियाल सेंचुरी, घड़ियाल समझते हैं? घड़ियाल, मगरमच्छ तो थोड़ा चौड़े मुंह का होता है, घड़ियाल पतली आगे स्नाउट होती है, उसकी स्नाउट यानी आगे का जो मुंह होता है, जो नाक वाला एरिया होता है, लंबा पतला सा होता है, उसको घड़ियाल कहते हैं। तो केन घड़ियाल सेंचुरी बनी हुई है इसी नदी पे। पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है इसी नदी पे, और पास में बोल दीजिए या इस नदी पे बोल दीजिए। और केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट चालू किया गया, केन से पानी बेतवा के अंदर भेजे जाने के लिए, वो अभी मैं पढ़ाऊंगी। वो इंडिया का पहला ऐसा इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट है जो चालू किया गया हो, यानी एक राज्य की नदी से दूसरे राज्य की नदी को जोड़ने के लिए कोई प्रोजेक्ट चालू किया गया। वो सबसे पहला इंडिया का केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले इसको देख लो। केन कैमूर से अहिरगवन से निकली है, तो केन और कैमूर क से भी कर सकते हो, नहीं तो सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे हैं तैमूर, तैमूर से कैमूर कर लो, और वो हाथ में केन लिए घूमते रहते हैं कि मैं सबकी पढ़ाई करूंगा जो जो मेरे पास आएगा, ठीक है। सो विंध्या रेंज पता ही है, जबलपुर करना है तो जलेबी खिला दो उसी केन से। तैमूर साहब केन से उठा उठा के जलेबी खाते। टेक्निक अथाह बन जाएंगी, सेंस नहीं है, कोशिश करो सीधे याद रखो। जहां कंफ्यूज होते हो मैंने टेक्निक दे दिया, यूज कर लो, बुराई कुछ नहीं है टेक्निक यूज करने में, जहां जरूरत हो वहीं करना, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट पे। पांचों ट्रिब्यूटरीज खत्म हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। TCS BK, TCS BK, देखो ये मैंने आगे होके बताई ना, हाँ, क्योंकि मुझे लगा जरूरत पड़ेगी इसकी। टॉस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं केन बेतवा। ओके, ये पढ़ चुके हैं यहाँ। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये, रिवर प्रोजेक्ट नहीं है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन और बेतवा को जोड़ने के लिए, इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट चालू किया गया था। बेसिकली ना बुंदेलखंड एक रीजन आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट समझते हैं, सूखा पड़ता है, अकाल सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे बारिश की कमी है, नदियाँ वगैरह ढंग से नहीं पहुँचती हैं, तो वो बहुत ड्रॉट प्रोन एरिया है। ड्रॉट यानी सूखा पड़ता भी बहुत है और पड़ने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। ये बुंदेलखंड यहाँ पड़ता है, देखो ये MP है, ये UP है, इसके बीच वाला एरिया जो ऑरेंज ब्राउन आपको दिख रहा होगा ना, ये बुंदेलखंड रीजन है। फाइन। सो इस रीजन की गति थोड़ी सुधर जाए, यानी इसकी थोड़ी हालत सुधर जाए, यहाँ पे ड्रॉट वगैरह पड़ने कम हो जाए, पानी का प्रॉपर सप्लाई आ जाए, किसानों तक पानी पहुँच जाए, इसके लिए मेन तौर पे ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था। टू इरिगेट इंडियाज वर्स्ट ड्रॉट अफेक्टेड एंड ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड अब याद रहेगा, बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो यही बुंदेलखंड एरिया है। चलिए, तो अब देखो ये मैंने मैप दिखा रखा है आपको। फाइन, ये है केन नदी और ये जा रही है ना, ये पूरी एक केन है और ये जा रही है हमारी बेतवा। इस नदी के बीच में ये जो दिख रही है आपको रेड या मरून ब्राउन जो भी कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, ये है केन बेतवा लिंक जो कि प्रपोज था। फाइन। और बहुत चैलेंजेस भी आए इसमें, सरकार ने फटाफट से मतलब हामी भर दी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वाले और जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उन्होंने हामी नहीं भरी थी, उन्होंने टाइम लगाया। 2014 में सरकार ने बोल दिया था ओके, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने ओके, और बाकी एनवायरमेंटलिस्ट ने 2016 में इसको ओके किया। क्योंकि यहाँ पे देखो ये पड़ रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व इसी नदी पे, और इस प्रोजेक्ट को बनाना मतलब कि एक 230 किलोमीटर का लंबा एक कैनाल बनाना पड़ता, और उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह में, और जब हम वो पूरा पानी डाइवर्ट करते तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व का कम से कम 10% हिस्सा जलमग्न हो जाता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स के ब्रीडिंग बहुत ढंग से हो रही है, यहाँ पे टाइगर्स अच्छे से पनप रहे हैं, तो इस एरिया को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहते थे एनवायरमेंटलिस्ट। और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है, यानी पेड़ों की कटाई बहुत होती। ऐसे बहुत से रीजंस थे एनवायरमेंट से रिलेटेड, जिसके चलते इसको कुछ सालों तक रुकना पड़ा हामी भरने मिलने के लिए। अब मिल गई है, फर्स्ट फेज के लिए मंजूरी मिल चुकी है, काम चालू हो गया है। ठीक है, फिर ये जब मैं एक लूँगी आपका एक वीडियो रिवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तब डिटेल में बताऊंगी। अभी आगे चलो। तो मेनली 5 डिस्ट्रिक्ट MP की और 3 डिस्ट्रिक्ट UP की इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट होंगी।
और इरिगेशन से रिलेटेड पानी मिलेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो बिजली मिलेगी, तो यहाँ पे पानी का संकट दूर होगा। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया ये भी, फाइन, ओके। फिर अब ये कौन सी नदी आ गई, तमसा तामस, गंगा की दूसरी सहायक नदी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, सबसे पहली सहायक नदी कौन सी थी, यमुना, किसकी, गंगा की हम बात कर रहे हैं, गंगा की पहली थी यमुना, दूसरी तामस या तमसा, तीसरी कौन सी पढ़ेंगे, जल्दी बताओ, सोन, शाबाश, और चौथी पुनपुन। कैसे याद करवाया था, तामस सन पुनः पुनः गंगा में निलाओ उनको, तामसी कही के। हाँ, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे चलो आ जाओ, हम भी कौन सा उठते हैं वैसे तो। चलिए, सो तामस नदी सोर्स तमकुंड इन कैमूर रेंज मध्य प्रदेश। नीचे से ही आ रही थी, दिखाया था मैप पे, नहीं ध्यान हो तो इधर देख लो। अच्छा मैप पे तो दिखाई नहीं थी, मैंने हाथ से ही बना दी थी। ये रहा आपका रिवर का मैप, ठीक है। ये जा रही थी हमारी यमुना जी, ये आ रही हैं हमारी गंगा मैया, आ जाओ, ये रही गंगा मैया, ठीक है। ये जा रही थी, ये मिल गई, यहाँ से ये रही तामस, ये सब हटा दो बाकी, चलो ये रही हमारी तामस नदी। बहुत पौराणिक इंपॉर्टेंस की नदी है भाई। रामायण अभी तो चली रही है दूरदर्शन पे, तो जब राम जी को वनवास हुआ था तो पहली जो रात उन्होंने काटी थी वो इसी नदी के किनारे काटी थी। उसके बाद सारे राजा वाजा सबको वापस भेज दिया था, मतलब वो सोते रहे, क्योंकि जब वनवास के लिए छोड़ने आई तो पीछे पीछे बहुत सारे मंत्री लोग भी आ गए थे, तो उनको सोता छोड़ के यहाँ से राम लक्ष्मण और सीता जी आगे चुपचाप निकल गए थे। तो पहली रात तामस नदी के किनारे काटी थी। इसी नदी के किनारे, मैंने लिखा भी है शायद, हाँ देखो, वाल्मीकि जी का आश्रम तामस नदी के किनारे ही था। जब सीता जी को दोबारा विछोह हो गया था उनका, मतलब राम जी ने कह दिया था कि नहीं भाई आप जाओ क्योंकि प्रजा नहीं मान रही है, तो वो जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में यहीं रही थी तामस नदी के किनारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम हमारी एंशंट स्क्रिप्चर्स और हमारे पुराण और इन सब के हिसाब से देखें तो। अब देख लीजिए, तमकुंड कैमूर रेंज एमपी से निकलती है, मैंने कहा था कैमूर रेंज वापस आएगा तो ये आ गया। और ज्वाइन कहाँ करती है गंगा को, सिरसा यूपी में आकर के ये ज्वाइन कर लेती है। माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी पौराणिक। तो देख लो, तामस है और तमकुंड से निकलती है, तमकुंड और कैमूर रेंज में पड़ता है ये, और सिरसा से मिल रही है। सिरसा अब अलग से मैं कुछ नहीं बता रही हूँ इसका बेटा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस मैंने आपको वैसे इतनी कथा सुना दी इसके बारे में, तो वैसे याद रह जाना चाहिए। दो ही राज्यों को टच कर रही है, एमपी से निकल रही है, यूपी में जाके मिल रही है, तमकुंड से निकलती है, सिरसा में मिल जाती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आखिरी सहायक नदी, नहीं सेकंड लास्ट सहायक नदी है सोन। सोन सेकंड लार्जेस्ट साउथ सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना रिवर। ये थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, सदर्न ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, हाँ सदर्न ट्रिब्यूटरी जो नीचे वाले हिस्से से आकर के मिलेंगी, तो कौन कौन सी हैं? यमुना, जितनी भी हमने आज पढ़ी हैं वो सारी सदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी सारी ट्रिब्यूटरी यानी सारी सहायक नदियों की बात करें गंगा की, तो सबसे बड़ी होगी घाघरा, ठीक है, फिर आएगी यमुना और फिर कोई नदी आएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ साउथ से जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ओनली सदर्न ट्रिब्यूटरीज, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? घाघरा तो साउथ से आएगी नहीं, है ना, सदर्न ट्रिब्यूटरी है ही नहीं, तो घाघरा को हटा दो, तो सबसे बड़ी सदर्न ट्रिब्यूटरी कौन सी हुई? यमुना। और यमुना के बाद में अगर कोई ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो साउथ से जुड़ रही है और उसका वो बड़ी है, तो वो कौन सी है? सोन। यमुना के बाद में सोन, इसलिए इसको कहा जाता है सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना रिवर। बात समझ में आ गई? और सारी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो अलग कहानी हो गई, कंफ्यूजन मत रखिएगा। सोर्स क्या है पहले देख लो, यहाँ देख लो मैप पे, ये आ रही है सोन, ये आकर के गंगा में मिल गई, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू यानी अमरकंटक पहाड़ एमपी से निकलती है, एंड जस्ट ईस्ट ऑफ द हेडवाटर्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है और थोड़ा सा बस उसके ईस्ट यानी पूर्व से निकलती है। ये देखो, ये जो नदी आपको जाती हुई दिख रही है ना, ये हमारी नर्मदा है, और इसके बिल्कुल इधर ईस्ट से निकल रही है सोन, ठीक है। फ्लोज पैरेलल टू कैमूर हिल्स, कैमूर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तैमूर जैसे छाया हुआ है ना सोशल मीडिया पे, अभी तो थोड़ा कम है, तो तैमूर जैसे छाया हुआ है ऐसे कैमूर छाया हुआ है, हाँ। सो फ्लोज पैरेलल टू कैमूर हिल्स, फिर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मुड़ जाती है और यूपी में, झारखंड और बिहार में बहती हुई जाती है, और गंगा को कहाँ मिलती है? वेस्ट ऑफ पटना में, पटना के थोड़ा सा बस पश्चिम में जाकर के, यहाँ ये पटना बाबा आ गए,
ये यहाँ करके मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक का फटाफट पहले एक बार देख लेते हैं। देखो हम हर पिता या माता चाहते हैं ना हमारा बेटा अमर रहे, है ना, कभी ना मरे, बहुत लंबी आयु हो, अमर रहे। तो अमरकंटक प्लेट्यू याद रखिएगा, ठीक है। नर्मदा की जैसे इधर से ही निकल रही है और कैमूर पर्वत से होती पैरेलल होती हुई जाती है। एमपी से तो निकली, फिर यूपी, झारखंड और बिहार, यूपी, झारखंड, बिहार याद रह जाएगा। और बिहार में पटना के थोड़ा सा पहले मिल जाती है, फाइन। और मेन ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं इसकी, तो इसमें तो नहीं दिख रखी है, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो। पहली एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद नदी और दूसरी है नॉर्थ कोयल। कोयल नदी भी ना नॉर्थ और साउथ कोयल में डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक उत्तरी कोयल, कोई दिक्कत है? सोन, अमरकंटक, फिर कैमूर, फिर यूपी, झारखंड, बिहार, बिहार में पटना से पहले मिल जाएगी गंगा में, ठीक साहब, ओके। आ जाओ लास्ट खत्म होने वाला है ये वीडियो, चलो। आई होप समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, दैट इज द पर्पस। लास्ट है पुनपुन नदी। एक्चुअली इसका नाम पुनपुन नहीं था, ये अशुद्धि हो गई है समय के साथ साथ, इसका नाम था पुनः नदी, ठीक है। ये भी कुछ एक ग्रंथों में इसका मेंशन है। पुनः मतलब आप कितनी बार भी इसमें आप चाहो पाप लेकर के आओ और ये धो देगी, पुनः आपको पवित्र करती है, इसलिए पुनः नदी नाम पड़ा था। पुनपुन एक जगह का नाम भी है बिहार में और इसी से पड़ा है। और जब उपछठ होती है, बिहारी लोग बहुत जोर शोर से मनाते हैं, तो पुनपुन नदी के किनारे उपछठ भी बहुत मनाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं सोर्स शुरुआत कहाँ से होती है। ये होती है पलामू डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर, झारखंड से, ठीक है। ये देखो मैंने दिखा रखा है, ये झारखंड का मैप है, ये है पलामू। यहाँ से नदी निकलेगी, बिहार में एंटर हो जाएगी और झारखंड और बिहार में बहती है और गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? फातुहा, पटना के पास में फातुहा के पास ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो देख ये झारखंड से यहाँ से निकली और ये यहाँ पे ज्वाइन हो गई, मैप में है तो अच्छी खासी, ठीक है। तो पुनपुन नदी ये रही और ऐसे दिखा दिया, यहाँ से निकल रही है। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वाला जो एरिया होता है ये छोटा नागपुर रीजन ही है, ये वाला, ठीक है। तो और क्या बताना है इसमें? फातुहा याद कर लो। देखो आपका पुत्र जो था पुनः कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट फतवा जाहिर हो गया है, फतवा निकाल देते हैं ना, ठीक है। तो फतवा निकल गया है कि पुनः गड़बड़ी करेगा तो जेल में डाल देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पुनः और फतवा से फातुहा, ध्यान रख लीजिएगा। फातुहा के पास में गंगा से मिल जाती है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फटाफट से एक क्विक रिविजन लेने की ज़रूरत है तो बता दो, देख लेते हैं, कोई लोड नहीं है, फटाफट आ जाओ, बैक। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया मैम फटाफट एक रिवीजन ले लिया करो। तो ये थी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने की, 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, यमुना, तमस, सोन और पुनपुन। यमुना के बारे में हमने ये सब पढ़ लिया था। फिर यमुना की फर्दर सहायक नदियां टोंस, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। फिर टोंस बंदरपूंछ, चंबल मऊ के पास में विंध्या, सिंध मालवा विदिशा डिस्ट्रिक्ट, बेटवा होशंगाबाद और केन जबलपुर विंध्या। फिर चंबल के बारे में हम बात करें तो चंबल की 2 ट्रिब्यूटरीज थी, बनास जो कि अरावली से आएगी और काली सिंध और पार्वती जो कि मालवा प्लेट्यू से आएगी। फिर हमने चंबल वैली प्रोजेक्ट्स पढ़ लिए थे जिसमें हमने 4 पढ़े मेनली, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज की हमने बात कर ली थी। फिर हमने केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट देखा था, केन को बेटवा से जोड़ने के लिए। फिर हमने यमुना के बाद तामस नदी पढ़ी। फिर हमने सोन नदी के बारे में पढ़ लिया कि सदर्न ट्रिब्यूटरीज में से सेकंड लार्जेस्ट है और उसका हमने देख लिया अमरकंटक से निकलती है, और बाकी बातें पढ़ ली। और फिर हमने पुनपुन पढ़ लिया। तो ये पूरा हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, याद भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज यानी कि पूर्व से जुड़ने वाली सहायक नदियाँ लेकर के। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।